Good morning, teachers. I know you all are facing a lot of problems. You have a different kind of problems to make a form. So I have decided to make a proper and full video on this. So let's get started. For doing that, you have to just first of all open your Google Chrome browser. This is your Google Chrome browser. Click on it. इसको ओपन करने के बाद एज यू कैन सी मेरे पास पहले से फॉर्म्स पड़े हैं. मुझे ये टैब सारे हटा लेने हैं, सब कुछ हटा देना, टैब कुछ नहीं रखना और नया गूगल का पेज ऐसे ओपन करना है. जिसके में गूगल के पेज ओपन नहीं होता वो यहाँ क्लिक करके www.google.com लिख देगा तो उसका google.com का पेज आ जाएगा. google.com जब वो google.com लिखेगा उसका ये पेज आ जाएगा. इस पेज को लाने के बाद उसको करना ये होगा कि उसको सिंपली मेरा एक लिंक है जो मैंने JCGHS पे भेजा था, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा और आप उससे उस लिंक को क्लिक करके आप उसको खोल सकते हो. मैं दिखाता हूँ. JCGHS फैमिली, इसको क्लिक करने के बाद JCGHS पे क्लिक करिए. मीडिया एंड लिंक पे जाइए. लिंक यहाँ पर आपको मैंने जो लिंक भेजा था वो आपको यहाँ दिख जाएगा. लिखा हुआ है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, है ना. इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका गूगल फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा. ये देखिए. अब आपको ये बार बार ना करना पड़े इसके लिए आप क्या करिए, जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करिए और ये जो स्टार का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा, बुकमार्क बन जाएगा. ये आपका बुकमार्क बन जाएगा. स्टार के बटन पे क्लिक करना होगा, आपका बुकमार्क बन जाएगा. और फिर जब आपका बुकमार्क बन जाएगा तब आप जब भी गूगल क्रोम खोलेंगे, जब भी आपको खोलना होगा ये गूगल फॉर्म, आपको बार बार मेहनत आप नहीं करनी पड़ेगी. मेहनत आपको बार बार गूगल क्रोम ओपन करिए. सिंपली बुकमार्क, वो जो लिखा है बुकमार्क, उस पर क्लिक करिए बुकमार्क्स. फिर आपको यहाँ दिखेगा गूगल फॉर्म, उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे गूगल फॉर्म वाले पेज पे आराम से आ जाएंगे. गूगल फॉर्म पे क्लिक करिए और आपका सिंपली आपका नया फॉर्म खुल करके आ जाएगा. जब भी आपको नया फॉर्म बनाना हो आप इसी तरीके को फॉलो करिए और अपना गूगल फॉर्म का पेज ओपन कर लीजिए. ठीक है. आप सिंपली गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे. देखिए सिंपल आपका ये पेज आ जाएगा. ये पेज आने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से देखिए दिख रहा है. फिर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ऑन करना है. 3 डॉट्स हैं ऊपर, उसको क्लिक करने पे डेस्कटॉप साइट आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. अगर आपको इस तरीके से दिखता है तो आपको वो जो कलरफुल प्लस बना हुआ है उस पर क्लिक करना है. उस कलरफुल प्लस पे आप जब क्लिक करेंगे, जब आप उस कलरफुल प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप कलरफुल उस पर क्लिक करेंगे आपका ये पेज अपने आप गूगल फॉर्म का आ जाएगा. कुछ इस तरीके से दिखेगा. जब ये आ जाए तो आपको, अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है इसमें. इसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइमर का ऐप इंस्टॉल करना है. फॉर्म प्रेजेंटर कहते हैं उसको, जिससे कि हमारा टाइमर आ जाए इसमें, है ना. अब टाइमर करने के लिए आपको ये करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है. 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड ऑन्स दिख रहा है, ऐड ऑन्स पे आपको क्लिक करना है. जब आप डेस्कटॉप व्यू में रहेंगे तभी ये आपको ऐड ऑन्स दिखेगा, नहीं तो ये ऐड ऑन्स आपको नहीं दिखेगा. ध्यान रखिएगा. ऐड ऑन्स पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से. आपको यहाँ पर सर्च मेन्यू आपको ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास है, इस पर आपको क्लिक करना है. फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कीबोर्ड आ जाएगा. वहाँ पर लिखना है आपको कीबोर्ड से फॉर्म प्रेजेंटर, FORM फॉर्म प्रेजेंटर. ओके. आपको ऑप्शन नीचे सजेशन खुद ही दिखाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे. ये देखिए फॉर्म प्रेजेंटर आपको दिख रहा है. ठीक है. फॉर्म प्रेजेंटर आप लोगों को दिख रहा है. आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए. आप जब उस पर क्लिक करेंगे, आपको इंस्टॉल के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है. कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज दिखेगा. जैसे ही आपको ये दिखे, आप अपना अकाउंट उसमें सेलेक्ट कर लीजिए. जो भी आपको अकाउंट क्लिक करना है आप उस पर सेलेक्ट कर लीजिए. ओके. अकाउंट पे क्लिक करने के बाद
आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद 2 सेकेंड रुकिए, आपको ये डन का आ जाएगा मैसेज। डन पे आपको क्लिक कर देना है और ये जो पेज आपका है आपका इंस्टॉल हो गया, आपका ऐप इंस्टॉल हो गया। ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपको करना है ताकि वो आपका टाइमर वाला आपके सेटिंग्स में आ जाए। टाइमर जो ड्राइंग पैलेट है उसके बगल में देखिए, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो टाइमर वाला लोगो। देखिए 2 सेकेंड में आ जाएगा अभी, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया अभी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। रिफ़्रेश करूँगा मैं तो वहाँ पर आ जाएगा। बस देखिए, वो देखिए ऊपर ड्राइंग पैलेट के जस्ट बगल में एक लोगो बन करके आ गया। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए लोगो बन कर आ गया। ये है मेरा टाइमर लगाने वाला ऐप। इससे हमारा टाइमर लग जाएगा। ओके, टाइमर ऐड करने के लिए अब आप, ये आपका आ गया। एक बार आपको ये करना है, बार बार हर फॉर्म में नहीं करना होगा। ये होने के बाद आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ऑफ़ करना है, डेस्कटॉप साइट को हटा देना है। मतलब ये कि हर बार आपको नहीं करना, डेस्कटॉप साइट को आपको हटा देना है, क्योंकि इतना बड़े में आप टाइप करने में आपको प्रॉब्लम होगी, पेपर बनाने में प्रॉब्लम होगी। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे आप, जो टिक लगा हुआ है अनटिक कर दीजिए, तो ये डेस्कटॉप व्यू हट जाएगा। जब डेस्कटॉप व्यू हट जाए तब आप अपना पेपर बनाना शुरू करिए। ओके, तब आप अपना पेपर बनाना शुरू करिए। ठीक है, पेपर आप अपना बना लीजिए जैसा भी आप पेपर बनाना चाहते हैं। पेपर आप बनाने के लिए आप सबसे पहले अनटाइटल फॉर्म पे आप क्लिक करो। आप क्लिक करने के बाद सबसे टॉप वाला जो है उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 8। ओके, फिर उसके बाद यहाँ मेरा वापस कॉपी हो जाएगा, मैं इसको हटा दूँगा। हटाने के बाद क्रॉस से आप हटा सकते हो, आप हटा दीजिए इसे। हटाने के बाद आप यहाँ पर CPT फर्स्ट लिख दीजिए या का सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट अच्छा रहने, सब्जेक्ट नहीं लिखिए। सबसे पहले तो आप CPT फर्स्ट लिखिए, CPT फर्स्ट लिखिए क्योंकि CPT पेपर है, आप CPT का पेपर बना रहे हैं। CPT फर्स्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन में आप अब आइए, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमिंग लिख देता हूँ। टाइमिंग मैंने लिख दिया। एक मैसेज लिख देता हूँ कि अटेम्प्ट अच्छा नहीं लिखते, अटेम्प्ट की जगह हम लिख देते हैं अटेम्प्ट की जगह हम लिख देते हैं कि filling your details is compulsory for students. Otherwise answers will be not submitted. ये कर दिया। ये करने के बाद अब हम चलेंगे कुछ सेटिंग। क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले हम कुछ सेटिंग करेंगे। कुछ सेटिंग करना कंपलसरी है। आप ध्यान से देखिएगा, ये सेटिंग आप सबको करना ज़रूरी है। सेटिंग्स पे क्लिक करिए। आप अगर बच्चे से ईमेल एड्रेस चाहते हैं पेपर में तो आप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस पे टिक, कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे टिक आपको तभी लगाना है जब आप चाहते हैं कि बच्चा ईमेल एड्रेस डालें। लेकिन जूनियर्स जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनके पेरेंट्स के पास में भी शायद ईमेल एड्रेस उनको पता नहीं होता या उनके पास होगा नहीं, तो आप इसको टिक मत लगाइएगा। अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं डालना चाहते आप टिक मत लगाइए, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे टिक लगाइए। रिस्पॉन्स वाले पे टिक लगा दीजिए और लिमिट 1 रिस्पॉन्स पे। फिर प्रेजेंटेशन पे आपको दोनों फर्स्ट वाले पे टिक लगाना है। क्विज़र्स में मेक इट एज अ क्विज़
मेक दिस अ क्विजर, फिर उसके बाद लेटर ऑलवेज, फिर लास्ट में जो 3 पॉइंट्स हैं उसको टिक लगे हैं उसको अनटिक कर दीजिएगा। फर्स्ट टिक जो तीनों के तीनों टिक्स थे, आपने जब उसको हटा दिया तो फिर आपके सामने ये कुछ इंटरफेस ऐसा रहेगा ये करना कंपलसरी है आप सबको। करने के बाद आप सिंपली सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ईमेल एड्रेस वाले पे टिक किया था तो मेरा ईमेल एड्रेस पहले आ रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के पास ईमेल एड्रेस नहीं होता। तो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ अनटिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो मेरा देखिए ईमेल एड्रेस हट गया। इसकी जगह हम डालेंगे नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। तो ये तो डालना कंपलसरी है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीनियर्स को लेकर के चलते हैं। सीनियर्स के पास ईमेल एड्रेस होता है। मैं यहाँ नेम सबसे पहले बिना ईमेल एड्रेस के नेम लिख देता हूँ। फिर इसको मैं शॉर्ट आंसर होता है, शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड करने पर बच्चे को ये भरना कंपलसरी है। अगर बच्चा ये नहीं भरेगा तो फिर बच्चे का नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर पे वाला पेज नहीं आएगा। तो सीनियर टीचर्स के पास जितने भी हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के पास, सारे बच्चों के पास ईमेल एड्रेस तो होता ही है, तो हम उसे लगा देते हैं। ईमेल एड्रेस को हम लगा देते हैं। जूनियर्स आप लोग ईमेल एड्रेस चाहो तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम टाइप करते हैं क्लास, ठीक है। इसके बाद सारी प्रोसेस आप जानते हैं, नेम, क्लास, सेक्शन ऐड करना आप जानते हैं, आप उसे कर लीजिएगा जैसे आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। ईमेल एड्रेस अब हम ऐड करते हैं, क्योंकि सीनियर्स के पास ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ टिक करना है, रेस्पॉन्स रिसिप्ट पे टिक करना है और उसके नीचे पहले ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ये मैंने सेक्शन, रोल नंबर, क्लास डाल दिया है और उन सबको रिक्वायर्ड कर दिया है। क्वेश्चन पे आपको रिक्वायर्ड पे टिक नहीं लगाना है, केवल और केवल डिटेल्स पे आपको टिक लगाना है। फिर नया सेक्शन ऐड करने के लिए ये जो डबल बार है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जब क्लिक कर देंगे तो आपका नया सेक्शन बन के आ जाएगा। देखिए आ गया, ओके। जैसे ही देखिए तीसरा सेक्शन आ गया। जितना आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं हिंदी सेक्शन बनाता हूँ ताकि हिंदी के टीचर्स को टाइपिंग करने के लिए बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया, फिर मुझे ये जो मेरा इंग्लिश बार दिख रहा है उस पर मैंने 2 सेकेंड के लिए क्लिक करना है और मेरे में ABCD टू हिंदी दिख रहा है, देवनागरी दिख रहा है। अगर नहीं आप पे तो उस पर सेटिंग्स पे जाइए। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कीबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज पे सर्च करना होगा आपको हिंदी लिखिए, आपका सर्च हो जाएगा, आपको हिंदी, देवनागरी सब आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करते जाइए और ऐड करते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए और ऐड करते जाइए। आप सेलेक्ट करके उसमें डन पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपका यहाँ सारे कीबोर्ड्स आ जाएंगे, ओके। उसके बाद केवल हिंदी के लिए है ये, मैथ्स के लिए नहीं। मैथ्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। हिंदी के लिए भी उसी में इंक्लूडेड है, साफ साफ उसमें वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा कीबोर्ड जैसे आ जाएगा। जैसे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे 2 सेकेंड के लिए इस पर टैप करना है इंग्लिश वाले स्पेस बार पे, और मेरा हिंदी का खुद ब खुद ऊपर ऑप्शन आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए हिंदी ABCD तो हिंदी, हम इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में लेगा। अब मैंने ये क्लिक कर दिया है, अब इंग्लिश मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़, PED, ऊपर खुद ब खुद पेड़। KI लिखा मैंने, की आ गया। फिर उसके बाद पर्यायवाची लिखेंगे PRR YAYVACHI, पर्यायवाची लिखिए, LIKHIA लिखिए। देखिए आ गया, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये आ जाएगा। ऑप्शन में डाल देता हूँ कुछ भी। देवनागरी कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग करना बताते हैं। आप देवनागरी कीबोर्ड के लिए आप यहाँ लैंग्वेज में जाके देवनागरी सेट कर लीजिए और फिर देखिए आपका पूरा मात्रा के साथ सारे शब्द आ जाएंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख करके दिखाता हूँ। खग लिखना है मुझे, खा से में जितनी मात्रा लग सकती है वो सारी की सारी आ जाएगी। ग में जितनी भी मात्रा लग सकती है वो सारी की सारी आ जाएगी। खग, का मैंने लिखा, का में आ की मात्रा भी आ जाएगी, ई की मात्रा भी आ जाएगी, ऊ की मात्रा, सारी चीजें आ जाएंगी। मैंने का लिखा। अर्थ मुझे लिखना है, आ लिखा, था लिखा, नहीं आया अथ हो गया।
उसमें ऊपर रा लगाना है, ठीक है। तो रा मैं इसको लिखूंगा अर्थ, जैसे ही मैं अर्थ लिखूंगा ऊपर सजेशन में अर्थ आ जाएगा, तो ऊपर सजेशन में अर्थ आ जाएगा तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा अर्थ। अभी देखिए आ जाएगा, आ गया। मैंने इसको अर्थ पे क्लिक कर दिया और अर्थ सेलेक्ट हो गया। जैसे ही अर्थ सेलेक्ट हो गया मैंने अर्थ को क्लिक कर दिया और ये अब यहाँ पर अर्थ मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब देखिए लिखिए, लिख रहे हैं तो सारे के सारे लेटर्स आप जैसे जैसे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। एक एक मात्राएं आप करके आपके आ जाएंगी इसमें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो टीचर्स आप देखिए, अब मैं इसमें टाइमर ऐड करूँगा। सेटिंग्स पे क्लिक करिए, वहाँ 3 डॉट्स पे आपको ऐड ऑन्स मिल जाएगा। ऐड ऑन्स पे क्लिक करने के बाद प्रेजेंटर सेटअप पे क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म प्रेजेंटर आ जाएगा। फॉर्म प्रेजेंटर पे 2 सेकेंड के लिए वेट करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे ही ऐसा इंटरफेस दिखे, टाइम कंट्रोल आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है कंट्रोल, टाइम कंट्रोल, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप टाइम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। रुकिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। देखिए टाइम कंट्रोल, इसमें ऑलवेज स्पेसिफिक लिखा है, स्पेसिफिक पे आपको क्लिक करना है। टाइम जोन उसी तरह रहने देना है, उसको नहीं टच करना है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम लिखा है। स्टार्टिंग डेट को आपको केवल बीच वाला हटाना है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो मंथ है, 7 मंथ है, और 9 मतलब डेट। आज की डेट, मैंने आज की डेट 9 ही है तो 9 मैं इसको कर देता हूँ कल की डेट के लिए 10, कि कल से शुरू, कल की तारीख में ये शुरू हो। फिर टाइम पे क्लिक करना है, मैंने 10 कर दिया, 0 मिनट यानी कि 10 बजकर। AM और PM आपको सेलेक्ट ज़रूर कर लेना है, भूलिएगा मत AM PM। अगर आपने गलती से PM कर दिया तो रात को 11 बजे शुरू होगा, आपको AM करना है सुबह के लिए। उसके बाद सेट कर देना है, आपको केवल सेट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद एंड डेट पे मैं 24 लिखा है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। 24 की जगह मैं लिख देता हूँ 10, कल की डेट ही को ख़त्म होगा ये। एंड टाइम पे फिर से वही टाइम सेलेक्ट कर लिया, मुझे 11 से 12 बजे तक, फिर 0, फिर AM या PM। 12 बजे हो जाता है PM, मैंने AM की जगह PM पे क्लिक कर दिया, PM सेट हो गया। अब टाइम 11 से 12 कितने मिनट होता है? 1 घंटे होता है, यानी कि 60 मिनट्स। तो मुझे यहाँ 60 लिखना होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 2 घंटे के लिए पेपर कहा जाएगा, तो आप लोग 60 + 60 120 मिनट्स लिख दीजिएगा। यहाँ फॉर्म में ये 120 फिल कर दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको देखिए आपका ये फॉर्म भर गया। आपको नीचे आने के बाद ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको नीचे आना है, आपको ऑडियंस कंट्रोल के नीचे दिख रहा है एक्शन कंट्रोल, पब्लिश फॉर्म पे आपको बस क्लिक कर देना है। पब्लिश फॉर्म पे आपको क्लिक करना है तो आपका ये जो फॉर्म है ये सेव हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद ये टाइमर लगाइएगा, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद टाइमर लगाइएगा, पहले टाइमर मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका पहले आप बिना क्वेश्चन पेपर बनाए इसको सेव कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद आप यहाँ पब्लिश फॉर्म पे आइए और आप क्वेश्चन पेपर सेव करने के बाद अब आपको भेजना है, तो आपको आई के बगल में एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, ये कॉपी का लोगो होता है, कॉपी है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका वो फॉर्म कॉपी हो गया, आपका फॉर्म कॉपी हो गया। आपका फॉर्म देखिए, आप क्लिक करेंगे इस पर तो फॉर्म कॉपी हो गया, देखिए लिखा है आ रहा है URL कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। अब आपको जैसे जिसको भी भेजना है आप भेज सकते हैं। अगर आप इसको किसी को व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, और अगर आप किसी को ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो सेंड करिए, ऊपर ऑप्शन बना हुआ है सेंड पे करिए, ईमेल एड्रेस टाइप करिए, चला जाएगा। मुझे ये व्हाट्सएप से भेजना है, मैंने इधर कॉपी कर लिया। देखिए मैं कॉपी कर लिया, मैंने कॉपी करने के बाद अब मैं व्हाट्सएप खोलूँगा और मुझे यहाँ जिसको भी भेजना है मैं भेज दूँगा वहाँ पर। ठीक है, ये मेरा पूरा फॉर्म बन गया, मेरा कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अब हम इसे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। इस तरीके से आप ईमेल व्हाट्सएप खोलिए, आपका क्योंकि लिंक वहाँ कॉपी हो चुका है, आप व्हाट्सएप में जिसको भी भेजना चाहते हैं आप 1 सेकंड के लिए यहाँ प्रेस करिए, मैसेज बॉक्स पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट करिए और आप जिसको भेजना चाहते हैं आप इस तरीके से भेज सकते हैं। ये आपका चला जाएगा, ठीक है। सो टीचर्स ध्यान से सुन लीजिए, ये आप क्वेश्चन पेपर पूरा बनाने के बाद ही आप ये टाइमर लगाइएगा।